We are going to Prague. एकदम सन किस्ड हो रहे हैं आप हैं? कैसा लग रहा है आपको? बढ़िया। धूप इतनी अच्छी लग रही है इस वक्त भाई। सो शारिक हैज गॉन फॉर नमाज। हारून और मैं उसी क्वाड्रियो में वेट कर रहे हैं क्योंकि मस्जिद तक चलने की हिम्मत नहीं हो रही थी बिल्कुल, फिर थकान हो जाती और हमारी वजह से वो भी थोड़ा स्लो डाउन हो रहे थे, नमाज का टाइम भी निकल जाता। यहाँ पे क्रिसमस की डेकोरेशंस हुई हैं एंड वी आर जस्ट हैंगिंग आउट हियर। नमाज हो गई है अल्हम्दुलिल्लाह और असर की नमाज पढ़ के अब हम जा रहे हैं मैनचेस्टर स्क्वायर। वहाँ पे जाके थोड़ी देर और वीडियो बनाएंगे, फिर उसके बाद कुछ खाना खाएंगे और फिर घर। बीच में अगर हो सका तो दोबारा चांस मिल जाना पड़ेगा। अगर हम जो लाइटिंग सेरेमनी होती है वो आज लास्ट डे उसको कैचअप कर पाए और फिर हम लोग घर डायरेक्ट कर सकते हैं। अगर नहीं हो पाया तो हम लोग थोड़ी देर ऐसी वॉक करेंगे, उसके बाद फिर हम प्राग में हलाल ऑप्शंस बहुत हैं। जहाँ हम आए हैं इस्तांबुल कबाब में, मैंने लहमकुन ऑर्डर किया है और ये है पीटा, डोनर सैंडविच बेसिकली। तो बेस्ट कहीं भी अगर आप स्टक हैं, कहीं भी घूम रहे हैं यूरोप में, इस्तांबुल या तुर्क कबाब से बेस्ट कोई ऑप्शन नहीं होता है, जनरली अनअफोर्डेबल होता है। मैंने लैम्प का बनवाया है, लैम्प क्या कि मैंने खरीदा था, बट ये है एक्चुअल में आलू गोश्त। बस थोड़ा सा मिडल ईस्ट में आते आते आलू गोश्त भी आपका स्पाइस कम हो जाता है। जैसे इंडिया में मुगलाई टाइप का ज़्यादा है और वहाँ पे स्पाइसेस ज़्यादा डाले जाते हैं, मतलब पंजाबी तड़का ज़्यादा आँख में लग जाता है। पर यहाँ पे जो एक्चुअल मसाला है गोश्त, आलू गोश्त, उसमें मसाला ज़्यादा बिल्कुल नहीं होता है। तो कोई भी तुर्किश या ऑथेंटिक तुर्किश या इस्तांबुल रेस्टोरेंट में जाएंगे आप तो यू कैन हैव मील लाइक विदाउट फीलिंग एनी स्पाइसेस। वही चीज़ अभी देखा मैंने, माशाल्लाह पूरा इसके साथ पीटा ब्रेड दिया था इन्होंने, दैट वाज रियली नाइस। मतलब नान फेल लग रही थी उसके सामने। तो अलग से देना पड़ा। अच्छा, अलग से था। ओके। रेस्टोरेंट में देते हैं साथ में तुर्की वाले, और तुर्की रेस्टोरेंट का ये भी देखा है मैंने कि बहुत जनरस होता है उनका प्राइस, और उनका ये वाला थोड़ा अलग है। पोर्शन काफ़ी फिलिंग होते हैं इनके एंड इट्स मोस्ट ऑफ द टाइम यू विल सी कि इट्स वेरी हेल्दी, मतलब उतना ऑयली नहीं है, उतना स्पाइसी नहीं है। बिल्कुल। हमने एक बार बुडापेस्ट में वी हैड ट्राइड सम ऐसे टर्किश फूड, तो उसमें एक एग प्लांट की डिश थी, देयर वाज सम दाल, देयर वाज राइस। इतना बढ़िया, इतना फिलिंग। एपेटाइट अच्छा हो जाता है इससे। हाँ, अगर आप कोई भी फूड खाएं बर्गर वगैरह तो आपका एपेटाइट ख़राब हो जाएगा, आपको डाइजेशन प्रॉब्लम होने लगेगी। बट इस तरह के फूड हल्का स्पाइस जो होता है इनका कॉम्बिनेशन इतना अच्छा होता है कि यू विल फील दैट यू वांट टू स्पेंड एंड लिव मोर। तो मेरा तो ऑलवेज इन एनी रेस्टोरेंट वर्सेस डिश लाइक दिस रेस्टोरेंट आई ऑलवेज प्रेफर दिस काइंड। हम लोग तुर्किश रेस्टोरेंट से अभी निकले हैं बाहर। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बढ़िया था खाना। आई वुड हाईली रिकमेंड। पास ही में उसकी मस्जिद है, बिल्कुल आप दिखा सकते हैं। यहाँ पे जो क्राकोव्स्का है ये बिल्डिंग है, उसी बिल्डिंग में मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे एंट्रेंस है इसका, और एज अ टोकन ऑफ काइंड ऑफ लाइक रिटर्न बैक और लाइक समथिंग लाइक ब्रदरहुड तो उन्होंने हमारी तुर्किश चाय फ्री कर दी है। थैंक यू इस्तांबुल कबाब वाले भाई। सो इट वाज अ वंडरफुल लंच, पेट भर के खाया अल्हम्दुलिल्लाह, और हाईली रिकमेंड। कहीं भी जाएं यूरोप में, स्पेशली यूरोप में, तुर्किश और इस्तांबुल रेस्टोरेंट को टेस्ट करें। यू विल हैव अ फुलफिलिंग हलाल फूड विदाउट टेंशन।
वी आर बैक अगेन टूवर्ड्स चार्ल्स ब्रिज। यहाँ पे शाम को आपको कैसा लगता है यहाँ पे ये देखिए। और मैं जो कह रहा था ना आपसे कि जो हॉप ऑन हॉप ऑफ बस है वो उसके साथ क्रूज़ राइड भी है। अभी शायद हो सकता है अभी क्रूज़ राइड बंद हो ठंड की वजह से, बट जनरली वो सर्व करते हैं। तो क्रूज़ राइड देखिए आपको साइड में कितना ब्यूटीफुल देखिए। और क्रूज़ राइड बंद नहीं है, मैं अभी देख रहा हूँ वहाँ पे एक क्रूज़ चल रही है। पास से भी थोड़ा देखते हैं। यस चलो। यू कैन सी द प्राग कासल फ्रॉम हियर। हम प्राग कासल की तरफ नहीं गए, थोड़ा सा ज़्यादा लंबी वॉक है एंड इट वाज लाइक अ रिलैक्सेशन डे फॉर अस, तो डिडंट वांट टू डू अ लॉट ऑफ टूरिस्टी थिंग्स। और एक और चीज़, एक जो वो टावर दिख रहा है दैट्स द पेट्रिन टावर ऑन टॉप ऑफ द पेट्रिन हिल। पहली बार जब मैं प्राग आई थी तो शारिक मुझे लेके गए थे पेट्रिन हिल पे। जाते वक्त तो हमने फर्निकुलर ली थी, आते वक्त कहा इन्होंने कि इट्स ईजी टू कम डाउन, उतरना तो ईजी रहता है। और भाई साहब उस पहाड़ी से नीचे उतरते उतरते जो एंकल्स पे जोर आया, जो हालत ख़राब हुई भाई साहब। पेट्रिन हिल हाँ वही है। ऊपर जाते में तकलीफ, नीचे उतरते हुए तकलीफ नहीं, ऊपर जाते हुए तो फर्निकुलर ली थी, तकलिया हो गया हमारा। उतरते वक्त भाई एंकल ऐसा लग रहा था ख़त्म, अब ख़त्म, पैर ख़त्म। और बीच में उतरते उतरते बीच में हम रुके। अब ना ऊपर जाने की हिम्मत है ना नीचे आने की हिम्मत है। भाई साहब ऐसा लगता कोई मुझे लॉक की तरह रोल डाउन करता, रोलिंग डाउन द हिल। बट और ये सबसे पहला प्राग आती सबसे पहला काम ये किया था, तो पूरे दिन के लिए एनर्जी ख़त्म। फिर तो भाई वहाँ चलते हैं, बट नहीं फर्निकुलर चलते हैं दूसरी तरफ से। पर खैर अरे मैं तो पहली बार आई थी, मुझे क्या पता। नहीं वो था मेरा प्लान कि वहाँ पे ना वो जो टावर दिख रहा है वहाँ चार्ल्स यूनिवर्सिटी या चेक टेक्निकल यूनिवर्सिटी, एक यूनिवर्सिटी है वहाँ पे, उसका डॉम है, डॉमेट्री है वहाँ पे। तो मुझे याद है वहाँ से हमने वॉक करके नीचे फर्निकुलर ली थी और फिर पूरा वहाँ से मैंने और एक मेरे दोस्त हैं अजीत भाई, तो पूरा फर्निकुलर से लेके पूरा हम लोग सुबह शाम से निकले थे 2-3 बजे से। जिस दिन मेरी फ़्लाइट थी 12-1 बजे, उसी दिन हम लोग ऐसे घूमने निकले थे। और सुबह 11-12 बजे से हम लोग स्टार्ट करें, 1 बजे से पूरा सिटी सेंटर हमने वॉकिंग टूर किया पूरा, जहाँ वो जो स्टार्टिंग पॉइंट था पाउडर टावर, वहाँ से फिर हम लोग गए वेंचेस्टर स्क्वायर, हमने तरदील खाया। उसके बाद फिर मैं गया अपने एयरपोर्ट फ़्लाइट पकड़ने। वो वॉकिंग टूर मेरा लाइफ का फर्स्ट शायद एक तरह से सिटी सेंटर का वॉकिंग टूर था मेरा। और लिटरली मैंने जब इवनिंग टाइम प्राग का देखा ना, आई फेल इन लव विद प्राग। आई लिटरली फेल्ट लाइक सेइंग कि आई लव यू प्राग। सो दैट डे आई फेल्ट लाइक यार हाँ ये है यूरोप, ये इतना ब्यूटीफुल एरिया, इतनी ब्यूटीफुल। तो वही सिमिलर तरीके के मैंने कोशिश करी मेरे एक फ्रेंड्स फैमिली को दिखाऊं, मैं अपने फरीन को दिखाऊं, बट वो व्यू अभी तक नहीं आ पाया जो मैंने देखा था। जो मैंने मुझे अभी भी याद है वो चीज़ कि वहाँ प्राग इज़ सो मच लव। तो टाइमिंग भी, वेदर भी मैटर करता है। अगर आप ठंड में आएंगे तो वेदर तो कम, आप सीनरी कम, और आप ठंड की वजह से ज़्यादा इंजॉय नहीं कर पाएंगे। गर्मी में आएंगे तो गर्मी में तो और फिर आपको परेशानी होगी। तो हाँ, पीक समर में भी बिल्कुल नहीं भाई, बिल्कुल नहीं चला जाता। तो इट्स लाइक समर एंड ऑटम आर बेस्ट टाइम टू ट्रैवल। स्प्रिंग एंड ऑटम इज बेस्ट। या सॉरी, स्प्रिंग एंड ऑटम। स्प्रिंग में ब्लूम होता हुआ दिखता है और ऑटम में भी फ्लावर्स। डे की लेंथ भी ठीक ठाक रहती है, ऐसा भी नहीं कि दिन बहुत छोटा है तो आप डे टाइम कुछ एंजॉय नहीं कर पाओ, या बहुत लंबा है कि भाई रात 9 बजे तक सनसेट नहीं हो रहा। तो स्प्रिंग एंड ऑटम इज़ द बेस्ट टाइम। अभी देखिए यहाँ पे शाम को ये चीज़ फरहीन ने नहीं देखी थी, किसी ने नहीं देखी मेरे अलावा। तो शाम का व्यू इतना खूबसूरत है, चार्ल्स ब्रिज देखिए कैसे लाइट हुआ हुआ। तो वही गैस लाइट लैम्प्स की बात जो कर रहे थे। अपने एक मैरिड लाइफ ऐसे एंजॉय करें एज अ डेट नाइट। और वो पेंगुइन्स, अरे यार पेंगुइन्स भी नहीं दिखाया अभी तक आपने मुझे। हर बार आके मैं बोलती हूँ कि पेंगुइन देखने जाऊँगी, पेंगुइन देखने जाऊँगी। चलिए अभी अगर मालस तराने की तरफ चलेंगे तो दिखाना। नहीं नहीं
वाई? बहुत लंबा हो गया। अरे बहुत टाइम हमारे पास, 2 घंटे कम से कम है। वीडियो के चक्कर में हमने 2 बार प्राग चार्ल्स ब्रिज कवर कर लिया और 2 बार सिटी सेंटर कवर कर लिया। अभी तीसरी बार जाएंगे हम सिटी सेंटर। तो गाइस देख लीजिए आपके लिए कितनी मेहनत हो रही है। आप लोग का यहाँ का व्यू शाम को सुबह दिखाने के चक्कर में हम लोगों ने, और अपने भी मज़ा आ रहा है, ऐसा नहीं है हमें मज़ा नहीं आ रहा। बट ये है कि वन ऑफ द मेन रीज़न वॉज कि आप लोगों को एक व्यू दिखाएं, हमारा पर्सपेक्टिव यहाँ चेक रिपब्लिक में, और एज अ मुस्लिम ट्रैवलर्स हम कैसे टाइम मैनेज करते हैं। सो बेसिकली टाइमिंग्स, जैसे आप ट्रैवल करते में यहाँ पे मस्जिद भी सिटी सेंटर के पास है, तो अपने टाइमिंग्स नोट करिए, अपने रफ एस्टिमेट कि कहाँ पे है, और उसके हिसाब से नमाज़ पढ़िए। सबसे बढ़िया चीज़ मैं अभी यही फरीन से बोल रहा था कि हर एक सिटी में मस्जिद होने का इतना बड़ा फ़ायदा होता है माशाल्लाह से। अल्लाह पाक जो उसको बरकरार रखते हैं, उनका इजाफा दे हर चीज़ में, कि आप जाएँ, कोई भी ऐसी जगह नहीं है जहाँ पे आप जाके नमाज सुकून से, एक तरह से अगर जेनरिक वर्ड बोलें तो मेडिटेशन, पर इट्स नमाज, तो वहाँ ध्यान लगाएं आप, और जितनी देर चाहे आप रुके आराम से, फ्रेशन अप हो। कोई आपसे ये नहीं पूछेगा आप कब जाओगे वापस, कोई भी नहीं पूछेगा, उल्टा आप पूछ भी लेंगे कि आपको कोई ज़रूरत तो नहीं है। तो इस चीज़ का मुझे बहुत अच्छा लगता है कि टेढ़ा हो रहा है, हाथ जम गए हाथ। तो ये चीज़ है। हम चार्ल्स ब्रिज की तरफ बढ़ रहे हैं। वहाँ पे पता नहीं क्यों एम्बुलेंस आई हुई है, अल्लाह खैर करे, सब कुछ ठीक ठाक हो। देखते हैं। मूविंग ऑन टू द चार्ल्स ब्रिज एट नाइट का टूर। ये देखिए, सो ब्यूटीफुल। मुश्किल से ये वीडियो में कैप्चर हो पाती है एक्चुअल जो चीज़ है, बट वी विल ट्राई। तो ये है वो गैस लाइट लैम्प, वो जो प्रथा होती है यहाँ पे लाइट करने की गैस लैम्प, वो पूरी हो चुकी है। हम लोग लंच वगैरह और नमाज़ पढ़ के फारिग जब हुए, तब तक ऑलरेडी ये कार्यक्रम फिनिश हो चुका था। एंड ये जल रहा है लैम्प आपका, क्या कहते हैं आपका ये लैम्प, क्या कहते हैं। तो ये आगे हम इवनिंग यहाँ पे सिटी सेंटर पे ओल्ड टाउन स्क्वायर जो प्राग का है। सो सबसे बड़ी चीज़ जो टाइम वेस्ट है, यहाँ पे टाइम वेस्ट ना करें इसका कुकड़ू का वेट करने का, सीधे अपने वहाँ पे जाएं जहाँ पे मार्केट लगी है। सो ये है क्रिसमस मार्केट प्राग की, जो कि रात में बहुत बहुत खूबसूरत लग रही है। मार्केट अच्छी लग रही है, नथिंग एल्स। और ये है वो जो चर्च जो लाइट अप होता है, ये तो आपको ब्रिज से भी दिखता है, बहुत दूर ब्रिज से भी दिखता है ये लाइट अप हुआ वो, इतना ऊंचा है। सो लेट्स गो चेकआउट करते हैं और। तो ये आ गया आपका वेंचेस्टर स्क्वायर का स्टार्टिंग। और जस्ट इन केस आपको कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए तो टूरिस्ट इन्फॉर्मेशन ये है एकदम राइट में, यहाँ पे आई बना इसमें यहीं पे एंट्रेंस में वर्क आवर्स होते हैं। तो ये रहा विजिटर सेंटर, तो शायद इनके कुछ लिमिटेड आवर्स होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल ये है एवरी डे फ्रॉम 9 AM टू 7 PM। इसके बीच में आप कुछ भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं वहाँ पे प्राग सिटी टूरिज़्म के हिसाब से। और यहाँ पे टाइमिंग है, फ्री ऑफ कॉस्ट आई थिंक सारी इन्फॉर्मेशन।
तो अब 7 बज गए हैं ऑलमोस्ट, तो उन्होंने बंद कर दिया है। अब एक और इंफॉर्मेशन आपको यहाँ पे वेंचेस्टर स्क्वायर में आके कुछ जगहें हैं, जैसे एक बार हमें याद है हमने यहाँ पे एक बार हमने यहाँ पे एक टोमेटो ट्विस्टर खाया था, पोटैटो ट्विस्टर खाया था, और एक हमने लिया था वाटरमेलन शेक। इतना ख़राब और इतना एक्सपेंसिव कि उतने में तो आप एक प्रीमियम स्टोर में जाके एक कॉफ़ी अच्छी सी पी सकते हैं। अच्छे में भी शायद कोस्टा कॉफ़ी में जाके कोस्टा कॉफ़ी अच्छी सी पी सकते हैं, बट दैट नीड इन द आवर ऑफ हीट वॉज टू हैव समथिंग लाइक फ्रूट। तो फ्रूट सा कुछ खाने का मन था, बट वो इतना बकवास। और हमने रिव्यूज़ पढ़े उस शॉप के, तो यही था कि ये टूरिस्ट ट्रैप प्लेस है, तो ये चीज़ आप बचें हमेशा टूरिस्ट ट्रैप से। एक और टूरिस्ट ट्रैप से बचें यहाँ पे, जो कमीशन एक्सचेंज शॉप्स होती हैं यहाँ पे, कहती हैं कि 0% कमीशन, पर उसमें होता है कि थोड़ा सा झोल होता है। सो और दूसरी चीज़ यहाँ पे ATMs जो हैं कुछ बैंक्स की, कि आपको बहुत एक्सेसिवली हाई चार्ज करती हैं आपके कन्वर्जन के लिए। तो आई वुड हाईली रिकमेंड टू गेट सम काइंड ऑफ वाइज और रिवोल्यूट अकाउंट फॉर ट्रैवलिंग इंटरनेशनल और यूरोप फॉर एग्जांपल। तो आपका लाइव एक्सचेंज रेट आप अपने ओन करेंसी में भी रख के पैसे खर्च कर सकते हैं, और लाइव एक्सचेंज रेट पे वो एटलीस्ट आपको चार्ज करते हैं। उनका एक्सचेंज रेट बहुत ही कम है। ये यहाँ पे एक और चीज़ है, हॉट एप्पल साइडर, नॉन अल्कोहलिक प्रेफर करना आप। उसमें 2 ऑप्शन है। अगर आप नहीं बोलेंगे, प्राग में एक और चीज़, अगर आप कोई चीज़ ले रहे हैं उसका अल्कोहलिक वर्जन पॉसिबल हो सकता है इंटरनेशनली। या फॉर एग्ज़ाम्पल रिसेंट मेरा एक एक्सपीरियंस था जहाँ पे मैंने मोहितो ऑर्डर किया था। ऑल्दो मेन्यू में नॉन अल्कोहलिक मोहितो ही लिखा था, बट क्योंकि उस रेस्टोरेंट में वाइन भी सर्व होती है और मैंने स्पेसिफाई नहीं किया था कि मुझे नॉन अल्कोहलिक चाहिए, दैट मीन्स वर्जिन मोहितो, तो उन्होंने अल्कोहल डाल के दिया था। तो लामोला मुझे उसको रिजेक्ट ही करना पड़ा। बट यू हैव टू स्पेसिफाई कि मुझे जो नॉन अल्कोहलिक चाहिए, और सिर्फ लेते ही अगर आपको ऐसा कुछ लग रहा है टेस्ट, तो रिजेक्ट दैट एंड दे हैव टू गिव यू व्हाट यू आस्क्ड। तो एप्पल साइडर जूस नॉन अल्कोहलिक, इट्स वेरी गुड, इट्स गुड। सर्दियों के मौसम में स्पेशली बहुत अच्छा लगता है। मैंने रिसेंटली ट्राई किया, बहुत अच्छा था। आपने भी ट्राई किया था वो शायद, कैसा था? मेनली आपने ही रिकमेंड किया था मुझे भी मेरी फ्रेंड ने रिकमेंड करा था, हमारी फ्रेंड है, उन्होंने सजेस्ट किया कि वी कैन ट्राई दिस, और इट वाज वार्म, इट्स हॉट एप्पल साइडर बेसिकली। तो इट वाज रियली वार्म और एकदम गले को इतना अच्छा लग रहा था, वो कप पकड़ के गरम ठंड में, इट वाज रियली अमेजिंग। यहाँ पे आप देखें आइस स्केटिंग भी कर सकते हैं। यहाँ पे आपको रेंटेड आइस स्केट्स मिल जाते हैं, और आइस स्केट्स रेंट करने पड़ते हैं, और फिर आपको जो रिंग का भी एक रेंट देना पड़ता है कि आप 1 घंटे तक जो स्केटिंग कर सकते हैं। 1 घंटा बहुत होता है वैसे, शायद 15 मिनट्स में, जो स्केटर नहीं है वो 15 मिनट्स में ही थक जाएगा। और उसके साथ साथ ये जो सपोर्टर होता है इसके, ये भी यूज़ कर सकते हैं, बट ये भी एक्स्ट्रा रेंट होता है इसमें, छोटा ही थोड़ा रेंट होता है बट होता है। तो उसके साथ आप यूज़ करके आप स्केटिंग कर सकते हैं, जैसे जनरली बच्चे यूज़ करते हैं ऐसे। ये थोड़ा सा प्रोफेशनल लेवल लग रहा है। ये वाली रिंग ज़्यादा अच्छी है। हाँ, ये स्क्वायर है ना? स्क्वायर है, वो राउंड रिंग है, इट्स रियली नाइस। अब हम वेंचेस्टर स्क्वायर ख़त्म करके पूरा, अब हम जा रहे हैं खलावनी नादराशी, जो कि है मेन ट्रेन स्टेशन। इंडियन शॉप, हाँ, बीच में हम लोग एक कोशिश करेंगे, एक इंडियन शॉप है यहाँ पे जहाँ गोलगप्पे मिलते हैं, आपको वहाँ का रिव्यू देंगे हम, कैसा है वहाँ पे जाना, वर्थ इट है या नहीं। मिष्टी भंडार है ना? प्राग मिष्टन भंडार, मिष्टन भंडार, प्राग मिष्टन भर है। भी मिलती है जलेबियाँ, गोलगप्पे, ऐड तो देखा है मतलब मैप्स वगैरह में कि यहाँ पे है कुछ ऐसा, जाके देखते हैं रियलिटी कितनी है इसकी। सो लेट्स गो टू प्राग मिष्टन भंडार। ऑनेस्टली हमने ये खाई गोलगप्पे लास्ट दही वाली पूरी जो उसकी। सो ऑनेस्टली टेस्ट बहुत ऑथेंटिक है इसका,
कोई फ़र्क नहीं इंडिया वाले गोलगप्पों में और ये वाले में। मस्ट ट्राई, एटलीस्ट एक बार ज़रूर आना आपको यहाँ पे प्राग मिष्टी भंडार में। और बहुत ज़्यादा ऐसे नहीं है कि कहीं छुपी हुई कोने में शॉप है, बहुत पॉपुलर स्ट्रीट पे है, चलती फिरती स्ट्रीट पे है। सो इट्स ऑलमोस्ट ईजी टू कम हियर। मस्ट ट्राई, दिस इज़ लाइक एक साल बाद कुछ मुंह में टेस्ट गोलगप्पा हो गया, मज़ा आ गया। मल्टीपल फ्लेवर्स भी हैं इनके पास पानी में। फ्लेवर भी मस्त है, मीठा, खट्टा और मिंट, हींग और दही भी है। वही कंसेप्ट है कि पहले 4-5 ऐसे खिलाएंगे मिक्स, फिर लास्ट में दही वाला एक खाली देते हैं बिना पानी के। पानी चाहो तो आप पानी कितना भी ले सकते हो। दही पूरी भी है सेम इंडिया वाला कॉन्सेप्ट यहीं पे है, मज़ा आ गया आज। टिक्की भी है इनके पास, सब कुछ है। देखो राज कचौड़ी भी, ये सारी मिठाई की वैरायटी। तो ये है शॉप प्राग मिष्टी भंडार, मिष्टन भंडार, इंडियन स्वीट्स। बहुत बढ़िया, मज़ा आया। हमने मीठा लिया, हमने घर गुलाब जामुन लिए, जलेबी ली और 2 प्लेट गोलगप्पे खाए। बिल भी फिर 1000 रुपये का ही आया मैक्सिमम। 300, मतलब इंडिया के हिसाब से 300 रुपये मान लीजिए। और 4 गुलाब जामुन और 100 ग्राम और जलेबी। और क्या लिया हमने? और एक मिल्क केक। मिल्क केक लिया है, कितना 100 ग्राम। तो उसके बाद भी हमारा 350 के आसपास बिल आया। ठीक है, मतलब एक साल भर बाद अगर किसी फॉरेन स्टेट में अगर हम खाना खा रहे हैं इंडियन, तो बढ़िया है यार, इतना तो मज़ा आ गया। हाँ, कोई आ जाओ भाई, किसी का आइडिया अगर दिमाग में आ रहा है मोमोज़ वगैरह लगाने का, तो आ जाओ यहाँ पे, चाइनीज़ वगैरह लगाते हैं यहाँ पे। We're back on our way to the train station. तो पहुँचते हैं वहाँ। टाइम तो है अभी रफली आधा घंटा है हमारी ट्रेन को। एंड वो सामने रहा स्टेशन, 5 मिनट में हार्डली पहुँच जाएंगे। रेडी करके, और बाय चांस इन केस कोई भी, ये देख सकते हैं आप, कोई भी जैसे नंबर डालने का एक फ़ायदा होता है रेजिजेट में कि ऐप यूज़ करने से, कि आपको कोई भी नोटिफिकेशन है कि आधा घंटा ट्रेन लेट है, वो भी पता लग जाता है आपको। और जल्दी तो नहीं आती वैसे। और 1 घंटा लेट होने के बाद कुछ आपको रिफ़ंड भी आता है, कुछ ऐसे रूल्स हैं इनके। और दूसरी चीज़ इंटरेस्टिंग ये है कि इसका लाउंज 20 मिनट है, और 20 मिनट भी हम बाहर के खड़े रहें, हमारे पास जब टिकट है तो हम लोग इसका लाउंज यूज़ कर सकते हैं। हमें प्लेटफॉर्म अभी पता नहीं है, तो आपको बस क्या करना है कि इसके टिकट ऐप में जाके अपना टिकट खोलें, और उसका आपको QR कोड आ जाएगा, उसको स्कैन करना है, अंदर जाना है। मंदिर तीसरी इंटरेस्टिंग चीज़ है, यहाँ पे फ्री कॉफ़ी है। कितनी भर दी, कितनी देर तक भी आप कॉफ़ी पिए, अनलिमिटेड है। ये मैं दिखाता हूँ आपको। अच्छा हुआ हमने अभी कॉफ़ी नहीं ली, हम लेने जा रहे थे। यहाँ पे कॉफ़ी लेते हैं थोड़ी सी। चाय भी है इनके पास, अहमद चाय भी है इनके पास। चाय अहमद चाय वाली है बगल में। वॉशरूम भी है, तो यू कैन गो टू द वॉशरूम आराम से। थोड़े पर्क्स हैं। सबसे अच्छी बात इसकी टिकट्स एक्सपेंसिव नहीं होती बहुत ज़्यादा यहाँ की, मतलब रेजिजेट की कोई भी ट्रेन की आप टिकट करवाएं। थोड़ा सा टाइम पे डिपेंड करता है, कभी कभी थोड़ी सी होती है, पीक टाइम है, बट अदरवाइज इट्स फाइन। और यहाँ पे इसमें स्पार्कलिंग वाटर भी है ऑप्शन, मतलब आप सोडा वगैरह पीना चाहते हैं, पेट खराब है, कुछ नमक वगैरह लिया, चूरन वगैरह डाला, उसमें खा लिया। चलिए अब ये लेके क्या ले रहे हैं आप? इंग्लिश ब्रेकफास्ट टी और अर्ल ग्रे। चीनी डालेंगे, चीनी ना हो तो मज़ा नहीं आता। अच्छा, यू कैन ऑल्सो टेक मिल्क फ्रॉम योर। हाँ, कॉफ़ी मशीन से मिल्क ले लें और उसमें फिर डिप कर लें, अगर आपको दूध वाली चाय चाहिए हो तो। अगर स्ट्रॉन्ग चाहिए तो 2 पैकेट यूज़ कर लें इसके। और इसका लॉक हटाने के लिए आपको ये पहले हॉट चाहिए तो लॉक हटाना पहले, फिर उसके बाद इसको प्रेस करना, लॉन्ग प्रेस, तब जाके होगा। तो मैं पहले इसको यहाँ पे रखता हूँ
थोड़ा मुझे स्ट्रॉन्ग चाहिए। ये यहाँ पे अच्छी होती है, ये यूके ब्रांड है अहमद टी, वन ऑफ द बेस्ट, वन ऑफ द गुड इंग्लिश टी है। 2 मिनट्स और ये हमारी बन गई गर्मा गर्म चाय। टेस्ट इंग्लिश ब्रेकफास्ट है तो वैसे चाय की मज़ा नहीं आएगा, बट एटलीस्ट आपको एक चाय का तो एक मज़ा मिल सकता है। हमारी जो घर की पत्ती होती है टाटा टी वगैरह, वो तो अलग फ्लेवर होता है, बट ये अहमद टी का थोड़ा अलग है, बट इट्स गुड टी एक्चुअली। आज का दिन पूरा हमने बहुत ज़्यादा वीडियो आते टाइम नहीं बना पाया क्योंकि साथ में थे और कोऑर्डिनेशन थोड़ा सा ज़रूरत होती है व्हेन यू ट्रैवलिंग विद अ चाइल्ड। तो मैंने ये प्रायोरिटी नहीं समझी कि मैं वीडियो पहले बनाऊं, और इवन फरीन, सो इसलिए ऑन द वे हमने वीडियो ज़्यादा शूट नहीं करी। बट हाँ, शायद वहाँ तक हमने नहीं तो कट कर दी। तो खैर, ये ट्रेन वापस हम आ गए हैं ब्रुनो, हम जाएंगे घर अपने, एंड आज का वीडियो ख़त्म।